मुहर्रम के नाम पे 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, तो वो 10 करोड़ रुपए मुहर्रम के लिए होना है, ना कि बालचटी खेत की रोड डाल देंगे 20 लाख रुपए की, दीवानदोली की रोड डाल देंगे 18 लाख रुपए की, और जो है सो फलाने दो नंबर पे 2 लाख रुपए दे देंगे, फलाने 2 नंबर पे 5 लाख रुपए दे देंगे, फलानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो है 10 लाख रुपए दे देंगे। ये नहीं होना है, ये कम्प्लीटली मिसयूज है इस फंड्स के। का मसला है क्या, मेरे जो है फैमिली के पानी का मसला है, एक आशुर खाने के पानी का मसला है। भाई आप कौन सी कम्युनिटी में बताइए मेरे को, वर्ल्ड की कौन सी कम्युनिटी में है बताइए जो पानी जो है आशुर खाने को, इमाम बाड़े को, मस्जिद को नहीं देगा। जब इलेक्शन आता है तो हमारे उलमा अपने अपने लेटर हेड्स पे फोटोओं के साथ पूरी कम्युनिटी से अपील करते हैं, ये बोलते हैं कि फलाने को वोट दो, लेटर हेड पे बाज़ाब्ता आता है ये। लेकिन आज तक कोई उलमा अपने लेटर हेड पे इमाम बाड़े के पानी के कनेक्शन के ताल्लुक से ना रिप्रेजेंटेशन दी एमएलए को, ना एमपी को, ना चीफ मिनिस्टर को, किसी को नहीं। अगर है तो बताइए और मेरे को झूठा साबित करिए। मुहर्रम के फंड्स के स्कैम को लेकर किसी की एक आवाज नहीं। आप रोड बनाएंगे किधर की भी, और बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो है मुहर्रम का फंड इस्तेमाल हुआ, हालांकि रोड के काम है वो, डीएचएमसी का काम है, म्युनिसिपालिटी का काम है, उससे मुहर्रम का कोई लेना देना नहीं है। और फिर दोनों मरकज ये बोलेंगे कि हमारे पास 20,000 मातमदार है, हमारे पास 10,000 मातमदार है, हमारे पास इतनी अंजुमन है, हमारे पास उतनी अंजुमन है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि भाई आप कम्युनिटी के लिए, आप कौम के लिए क्या करें, आप नौजवानों के लिए क्या कर रहे? वो नौजवान जो रात भर मुहर्रम में आपके साथ फिरते, अफसोस होता है इस बात पे कि आज हमारी कम्युनिटी के, हमारी कौम के नौजवान जो है ना, ज्यादातर रैपिडो पे जो है सो काम कर। कोई भी एक ऐसी ऑफिस बता दो आप मेरे को जो शिया कौम के नौजवान बच्चों के लिए जो है स्टार्टअप्स बताने के लिए कुछ कर रही होगी, या उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा काम कर रही होगी। कोई नहीं। कई इलेक्ट्रिक ऑटोस लोगों को मिले, हमारी कम्युनिटी के बंदे जो ऑटो चलाते, किराए के ऑटो लेकर चलाते। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है सैयद काजिम हुसैन रजवी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविज्म में भी काफी एक्टिव है और शिया कम्युनिटी में जितने भी वेलफेयर इश्यूज है या कम्युनिटी के इश्यूज है उसको लेकर अक्सर आवाज उठाते आए हैं। तो काजिम भाई, बहुत बहुत खैर मकदम है हमारा स्टूडियो में आपका। शुक्रिया सफदर भाई, और मैं अपनी जानिब से जो है न्यूज़ वन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं, उनके मैनेजमेंट का, पूरों का, जो मेरे को यहाँ पर मदऊ किए और मेरे को एक मौका दिए कि मैं अपनी जो है ना, जैसे सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी आके मैं अपने जो है सो बात रखूँ और सबको जो है ना आगाह करूँ, अवेयरनेस के लिए, सब चीज़ों के लिए। जी काजिम भाई, जैसे कि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो शिया कम्युनिटी इन 4 लाख की आबादी है, शिया कम्युनिटी की भी हैदराबाद में। तो कम्युनिटी को रिलेटेड क्या इश्यूज है, क्या मसले मसाइल है, थोड़ा आप बता सकते हैं कि क्या उसके ऊपर थोड़ा सा। कम्युनिटी को रिलेटेड अगर शिया कम्युनिटी को देखा जाए तो इश्यूज बहुत सारे हैं, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा तमाम जो है न्यूज़ वन टीवी के व्यूवर्स से और तमाम जो है शिया कम्युनिटी को, और खुसूसन जो है ना, अब जो कांग्रेस की सरकार आई, रेवंत रेड्डी साहब, रेवंत अन्ना जो है सीएम बने, उनके लिए भी जो है ना ये मैसेज जो है मैं देना चाहूँगा कि शिया कम्युनिटी हमेशा से उनको जो है डिप्रीव किया गया हर प्रिविलेज से और हर जो है सो गवर्नमेंट की स्कीम से, इश्यूज से। जैसे कि बहुत सारे इश्यूज है। जी शिया कम्युनिटी का सबसे पहला मुद्दा जो है कब्रिस्तान का है, जो जी बरसों बरस चलता आ रहा है। और जो है कई बार कोई जो है सो साहब बोल दिए थे 10 एकड़ हम देंगे, 10 एकड़ हम यहाँ पे वो करेंगे, मुहैया करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जी फिर जो है जैसे मुहर्रम, सबको मालूम है मुहर्रम आता है, और हैदराबाद में कितना जो है ना उसका मुहर्रम कितने ज़ोरों शोर से जो है हम मनाते हैं और आज़ादारी करते हैं। जी तो उसके लिए मुसाफिर खाने की हमको बहुत ज़रूरत है, जी लेकिन वो भी करीब नहीं बोले तो 10-15 साल, 20 साल से बनाने का वादा है लोकल पॉलिटिकल पार्टी से। और जो गुज़िश्ता सरकार गई मामू की, उसमें भी जो है ना वादा किया गया था कि मुसाफिर खाना दिया जाएगा, उसकी ब्लूप्रिंट भी आ गई, उसका परमिशन भी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ बातें बस। जी काजिम भाई, ऐवान असेंबली में भी काजिम भाई 2017 में
मजलिस के फ्लोर लीडर जो है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी डिमांड की थी असेंबली में कि शिया ग्रेवयार्ड के लिए, मुसाफिर खाने के लिए, तो क्या अड़चने हैं, क्या इश्यूज है, अब तक नहीं हुआ? अड़चन है, पॉलिटिकल पार्टी खुद है। अड़चन है, किसी किस्म की कोई वो नहीं है, क्योंकि शिया कम्युनिटी जो है एट प्रेजेंट जो है पॉलिटिकली ऑर्फेंड है, अच्छा। पॉलिटिकली लावारिस है शिया कम्युनिटी। पॉलिटिकली इनके पास, हमारे पास जो है ना, कोई लीडर नहीं है जी। शिया कम्युनिटी के पास। एक वाहिद कम्युनिटी होंगी वर्ल्ड में जो पॉलिटिकली, हमारे पास कोई भी एक लीडरशिप नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है। जो भी लीडर बन के फिरते हैं वो दूसरी पार्टी से हमारे ऊपर थोपे गए लीडर है। वो अच्छा। दूसरी पार्टी से हमारे अंदर से एक को निकाल लिए, ये भाई आप ये बन जाओ, ये भाई आप ये बन जाओ, वो एक दो सीट दे देते हैं। अब वो जब दे देते हैं तो उसको जो है कैसे भी वो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको जो उनको चूज करी, जो उनको सिलेक्ट करी, वो उनको उनकी बात सुनना पड़ता है, उनकी बात सुनना पड़ता है, ना कि जो है ना कम्युनिटी के लिए काम करो। जी। जैसे कि मुसाफिर खाने का मुद्दा है 2017 से आप बताए, तो आप 2017 से ले लीजिए, आप आज 7-8 साल हो गए, अब तक बिल्कुल वो उसकी फाइल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी और कुछ काम नहीं हुआ इस पे। तो शिया कम्युनिटी में से रिप्रेजेंटेशन मुकम्मिल मतलब उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, आप नहीं है, बोलना बिल्कुल चाह रहे नहीं हो? है, बिल्कुल नहीं है। जी। और काजिम भाई, वेलफेयर स्कीम की अगर हम बात करें, क्या शिया कम्युनिटी में कोई ऐसा एक सर्वे हुआ है कि कितने लोग माशी हालत से पीछे हैं, कितने किराए के घर में रहते, कितने जो है किराए का ऑटो चलाते, और बच्चों को जो है स्कूल भेजने के लिए फीस के उनके पास पैसे नहीं है? इस पर्टिकुलर कोई चीज का कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट, कोई डेटा है? जीरो सर्वे, जीरो रिपोर्ट, जीरो जो है डेटा। शिया कम्युनिटी जैसा मैं बताया आपको, हम लोग जो है आपके ही प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि एक साहब आए थे, आके बोल रहे थे कि सोए जैसा कर रहे, सो रहे नहीं, सोए जैसा कर रहे। अब सोए जैसा करने वालों को उठाना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर स्कीम्स है, माइनॉरिटीज के स्कीम्स है, अब ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली शिया कम्युनिटी के लिए स्कीम्स है बोल के, नहीं, माइनॉरिटी के जी। लिए स्कीम्स आती हैं। माइनॉरिटीज में शिया कम्युनिटी भी माइक्रो माइनॉरिटीज में आती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, शिया कम्युनिटी पर्टिकुलरली उनके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से पॉलिटिकली, इसीलिए ये बैकवर्ड है। किसी किस्म का कोई भी ना जो है अपने स्कॉलरशिप मिलती है, ना जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ना जो है कम्युनिटी को हमारे पास से जो भी जितने भी स्कीम्स आते हैं, जी। हेल्थ के लिए होने दो आप, एजुकेशन के लिए होने दो आप, या फिर शादी मुबारक के होने दो आप, या किसी भी हिसाब से होने दो आप, समझे आप। जी। तो तकरीबन जीरो जो है ना रिप्रेजेंटेशन, और जीरो जो है ना हमको गेन है इस चीज से। जी। काजिम भाई, ग्रेवयार्ड की जो बात हो रही है, तो ओल्ड सिटी पुराने शहर में जो ग्रेवयार्ड है, देरा मीर मोमिन अस्तराबादी, तो इसको एक हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है, बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है वो। उस ग्रेवयार्ड के ताल्लुक से क्या इश्यूज है, उस पे बताइए आप। ग्रेवयार्ड के ताल्लुक से इश्यूज जो है, जो कब्रिस्तान है दायरे मीर मोमिन का, जी। वो जो है करीब 19 एकड़ पे था। जी। अच्छा। अब जो है ना बची वो, आफ्टर इंक्रोचमेंट्स, आफ्टर एवरीथिंग, 11 या 12 एकड़। जी। अब उसमें भी जो है एक मैनेजमेंट कमेटी वक्फ बोर्ड की जानिब से बनाया गया है बोल के है। जी। वहाँ पे आप जैसे घुसेंगे तो मैनेजमेंट कमेटी के जो है बोर्ड लगा हुआ रहेगा, उसमें नाम लगे रहेंगे कि कौन कौन जो है सो क्या क्या है वहाँ पर। जी। और जो मिसमैनेजमेंट होता है उसको देखने के लिए कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जैसे कि कोई मिसाल बताइए, क्या मिसाल मैं मिसमैनेजमेंट? आपको बता सकता हूँ, मैं आपके लिए जो है लाया हूँ। जी। अभी मैं देख रहा था, ये मेरा डेटा है लास्ट 2 मंथ्स का, जी। 2 मंथ्स पहले का लाइट का बिल जी। 3,16,949 रुपीज बैलेंस, कब्रिस्तान का। कब्रस्तान का लाइट का बिल। लेकिन कल या परसों में जी। जब चेक करा, जी। ओके, तो ये 3,16,000 से अब हो गया 3,22,658, 6,22,698 रुपए का। और आपको ताज्जुब होगा इस बात का
कि फरवरी से जनवरी को लास्ट भरा गया था बिल 5,300 रुपए, जी उसके बाद से अब तक 1 रुपया बिल नहीं भरा गया। जी काजिम भाई, बिहार हुकूमत में ग्रेवयार्ड्स को एक मॉडर्न मॉडर्न करने का, मॉडर्न ग्रेवयार्ड का एक कॉन्सेप्ट निकला था और कुछ जगह के ग्रेवयार्ड्स को मॉडर्नाइज भी किया गया। तो देहरा मीर मोमिन को लेकर इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई कि देहरा मीर मोमिन को रिस्टोर किया जाए, चलने जगह नहीं है, स्ट्रीट लाइट का कहीं इशू है, उस पर किसी चीज का जो है काम नहीं हुआ? कोई रिस्टोरेशन नहीं, किसी चीज का जो है कोई वहां पे देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हालांकि वहां पर एक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी बोल के बनाए वक्फ बोर्ड। जी। और वक्फ बोर्ड क्या करती मालूम है आपको? वक्फ बोर्ड का ये पुराना फंडा है, ये जहां से मतलब इश्यूज उठ रहे, तो वहां के थोड़े बहुत लोगों को लेती है, लेके जो है ना कमेटी बना देती है। अब जब आप वक्फ बोर्ड जाएंगे कंप्लेंट लेके, जी तो वो लोग फिर से रेफरेंस ये करेंगे कि आप वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है, आप उनको देख लो। अच्छा। और जब हम मैनेजमेंट कमेटी से जो है सो रुजू होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम भाई देख रहे, हम ऐसा वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर रही। तो यानी ये बॉल खेलते हैं, टेनिस हो जाता है, आप यहाँ से मारो हम वहां से मारते हैं, बस ऐसे ही चलते रहो आप। जी काजिम भाई, वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पूरे तेलंगाना में 11,300 के करीब जो है वक्फ इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ शियों के। जी और अगर हैदराबाद में भी बात करें तो जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, या तेलंगाना में भी काफी दरगाहें हैं, कुछ आशुर खाने हैं जो शिया वक्फ में जो है आते हैं, तो उसकी क्या कंडीशन है अभी? देखिए, फिलहाल तो मैं पर्सनली मैं इन्वॉल्व हूँ 2 चीज़ों को लेके। जी। करीब 2 साल से 3 साल से मैं इन्वॉल्व हूँ पर्सनली। सबसे पहले तो रेन बाजार के इमामबाड़ा आशुर खाने के लिए, जहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं है, 2021 में वक्फ बोर्ड से हम लोगों ने वहाँ पे पानी के कनेक्शन के लिए उसका अमाउंट पास कराए थे। कितनी थी अमाउंट वो? अमाउंट 70,000, अभी इसका चेक है मेरे पास जी। तो ये कितने साल पुरानी बात है? 78,087 जी। रुपीज। कब की बात है ये 2021 12 मार्च, अच्छा। जिसका जो है ये आप देख सकते हैं, चेक की कॉपी में लाया जी। और इसकी रिसिप्ट भी है मेरे पास, जो हम भर चुके थे HMWSSB में। ओके। पानी के कनेक्शन के लिए पेमेंट हो गई? पेमेंट हो गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। आज तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। इस ताल्लुक से मैं कई बार आवाज उठाया, कई बार जो है ना हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर जो है, शिया मेंबर जनाब हैदर आगा साहब, उनके पास गया। अपने सलीम साहब थे वक्फ बोर्ड चेयरमैन, उनके पास गया। फिर उसके बाद मसीउल्लाह साहब आए, उनके पास गया। फिर अब अजमतुल्लाह साहब आए, तो एक 3 वीक्स या 1 मंथ हुआ उनसे मिलके मेरे को। तो वो मेरे को ये बोले कि क्योंकि वो भी कांग्रेस के हैं, तो वो मेरे को ये बोले कि भाई आफ्टर जेपीसी ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रहा, उसमें वो बहुत बिजी है। आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू सी कि वो क्या मतलब इसमें एक्शन ले सकते हैं। जी अच्छा। तो और काजिम भाई, जैसे कि आपने रेन बाजार इमामबाड़े के पानी के कनेक्शन की बात करी, उसके अलावा भी और कोई इश्यूज है, कोई दूसरे? बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताया 2 इश्यूज मेरा फिलहाल चल रहे हैं। तो दूसरा इशू बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू है कोहे इमाम जामिन, जो तिरमलगिरी में पाया जाता है। और वहां पे जो केसेस चल रहे हैं, अपने एक साहब है, वो आए, आके जो है ना केस करके बोले कि भाई ये उनकी जायदाद है, उनके पुरखों की जायदाद है, और जो पहाड़ का अहाता है, जो पहाड़ है, सिर्फ और सिर्फ उनके पुरखों ने हमको शियों को जो है ना दान में दिए, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा। अब इस पे जो है ना ऑलरेडी केस चल रहे हैं। 2022 में 9 दिसंबर को एक वर्डिक्ट आई थी ये करके कि भाई बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एब्सेंट ऑफ द एडवोकेट ऑफ कोहे इमाम जामिन पहाड़ वक्फ बोर्ड, वो लोग जो है ना, जज जो है ऑनरेबल जज, अगेंस्ट पार्टी के फेवर में केस कर दी, बोली कि आप जीत गए। यानी कि जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे वही एब्सेंट थे, वो मौजूद ही नहीं थे। पूरी जो है ना अपने उसमें पूरे जो है पेशियों में वो एब्सेंट थे।
अब जब उसके बाद में वो केस जो है अगेंस्ट पार्टी को मिल गया, तो वहां पे प्लॉटिंग शुरू हो गई थी जी। इत्तेफाक से हमारा जो है सो वहां पे जाना हुआ, और हमारे जो अल कौसर ट्रस्ट के नजीर आबेदी साहब है जी। उन्होंने जो है ना हमारी बातचीत चलते रहती है, उन्होंने हमको मेरे को बोला कि भाई वहां पे जो वक्फ प्रॉपर्टी के बोर्ड्स लगे हुए हैं उसको पूरा निकाल दिया गया, कर दिया गया, आप जरा जाके देखिए। जब जी। हम जाके देखने गए तो हमको प्लॉटिंग नजर आई। अच्छा। तो उसी दिन वहां से डायरेक्ट जो है ना हम जो है सोशल मीडिया पे ये आवाज उठाए। सोशल मीडिया पे आवाज उठने के बाद जब वक्फ बोर्ड जो है ना उनकी आंख खुली, वक्फ बोर्ड मेंबर आए, फिर चेक करे, देखे, पुलिस में कंप्लेंट करे, फिर उसको रेस्टोरेशन के लिए डाले केस। अच्छा। रेस्टोरेशन के लिए डाले केस, तो केस अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हुआ। जी। अब तक भी केस चल रहा है वो। लेकिन अब क्या है मेन मुद्दा, पहले वकील एब्सेंट था, जी, वक्फ बोर्ड का वकील है ये। वक्फ बोर्ड का वकील। अब वक्फ बोर्ड के पास पेपर्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अच्छा। ये बोल के कि भाई केस हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। वक्फ बोर्ड के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वक्फ बोर्ड कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा है। इस पर भी मैंने खुद ने अपने पे लेके कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो हो सकते हैं जी। जमा किया, जमा करके ले जाके वक्फ बोर्ड चेयरमैन को जी। दिए हम। जी। अच्छा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को दिए हम, देके उनसे एक्नॉलेजमेंट तक लिए, जी। एक्नॉलेजमेंट तक लिए, पूरी डॉक्यूमेंट जितने भी पेपर्स थे हमारे पास मिले। अब जी। वक्फ बोर्ड के मेंबर साहब जो है और फिर वक्फ बोर्ड खुद, उनका भी जो है ये ड्यूटी है, उनका भी फरीजा है कि उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट जमा होते हैं या फिर वो बोर्ड रूम खुलाए या फिर कहीं और से कुछ भी करके जी। ये केस को जीते। क्योंकि वहां की जमीन जो है मोर देन 150 एकर्स, 150 या 188 एकर्स जी। जमीन है वहां की। और कितनी थी जो कई कंटोनमेंट जो है वाले मिलिट्री वाले जो है कॉर्पस जमीन फंड्स भी आए थे उसके उसके फिर जी। जो है फंड्स भी दिए थे, वो लोग खरीदे, समझिए आप। तो ये सब पुराना चल रहा है किस्सा। लेकिन इस वक्त एट प्रेजेंट हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका जो है स्टेटस ये है। अब अगर आप पूछेंगे वक्फ बोर्ड से कि वहां के केस का स्टेटस क्या है, तो वो लोग आपको ये जवाब देंगे कि आप उनको नहीं मालूम है। अगर आप मेंबर से पूछेंगे जो शिया मेंबर है कि वहां के केस का स्टेटस क्या है, उनका जवाब आएगा नहीं मालूम। कई बार मैं फोन करने की कोशिश करता हूं, जो जनाब हैदर आगा साहब फोन रिसीव ही नहीं करते हैं, फोन रिसीव ही नहीं करते हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो शिया कम्युनिटी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में। उनका काम है कि लोगों को जो है ना, जो भी आदमी फोन करा उनको फोन उठा के बातचीत करे और जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व करे। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम है, मैं अपने घर का प्रॉब्लम नहीं बताता उनको ना। कोई भी जो है उनको कांटेक्ट करेंगे तो अपने घर का प्रॉब्लम बताएंगा। जब उनको ये सब चीजों के लिए कोई भी कांटेक्ट करता है, देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम हिम एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ चुप्पी, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। और ऑन टॉप ऑफ इट वहां पे एक कमेटी है, कहाँ पे? इमाम जामीन के पहाड़ की कमेटी अच्छा। बनाई गई है। करीब 18 महीने हो चुके हैं कमेटी को बना के। उसके प्रेसिडेंट भी इत्तेफाक से जो है जनाब हैदर आगा साहब है जी। मेंबर होने के बावजूद। यहाँ पे भी उन्होंने प्रेसिडेंट है। अगर आप उनके नामा देखेंगे जो कमेटी में जो नाम है, अगर वो नाम देखेंगे तो आपको जो है ना ताज्जुब होगा कि कोई घर का मेंबर है, कोई रिश्तेदार है, कोई एक ही पार्टी से 3-4 लोगों को ले लिया गया है। ऐसा करके 11 लोगों की कमेटी बना ली है। लेकिन उनका एक्शन क्या है आज तक भी कोई उसका वो नहीं है, डेटा नहीं है। तो क्या शिया कम्युनिटी इलेक्ट करती है मेंबर्स को? ये कॉन्सेप्ट कैसा है? जी नहीं, कोई इलेक्शंस होते क्या? फिर बोलता हूं मैं आपको, शिया कम्युनिटी अफसोस में जैसा बताया कि ऑर्फन है, लावारिस है, ये सब चीजों को लेके ना शिया कम्युनिटी एमएलसी को चुनती, ना शिया कम्युनिटी मेंबर को चुनती, वक्फ बोर्ड के मेंबर को कुछ नहीं। वो एक कॉर्पोरेटर है, उनका इलेक्शन होता, वो इलेक्शन में उन्होंने जो है सो जीत जाते बस। बाकी का कोई किसी भी उसमें शिया कम्युनिटी के मसले में, जैसे दायरे मीर मोमिन का जो है कमेटी है, कि कोई शिया कम्युनिटी का रोल नहीं है उसमें।
और जैसे इमाम जामिन के पहाड़ की कमेटी है, उसमें भी कोई रोल नहीं है शिया कम्युनिटी का। जी मसला ऐसा है। अब वहां पे जो कमेटी बनी, पहाड़ पे कई किस्म के गैर गलत चीजें होते थे, हो रहे हैं अभी भी। लास्ट वीक मैं जो है 2 वीडियोस हमारे जनाब हैदर आगा साहब को पर्सनली भेजा, बट नो रिस्पॉन्स, नो एक्शन। वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए खुद एसएचओ तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन जी वो रिक्वेस्ट की है वक्फ बोर्ड से और इंचार्ज जो है कमेटी के उनसे, फरवरी में। जी आज तक कोई सीसीटीवी कैमरे लगाने के वो नहीं है। अब मेरे को सुनने में आया कि लास्ट वीक जाके जो है एक सर्वे किए कि सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे वहां पर बोल के, आफ्टर माय इंटरवेंशन और मेरे जो है सो आवाज उठाने से, पुकारने से, मेरे को जो है पब्लिक में अवेयरनेस लाने से। जी नहीं तो वहां पे कपल्स जाते, शाम में, दोपहर में, सुबह में, समझे, कॉलेज स्टूडेंट्स जाते, उनकी जो मर्जी में आया करते वहां पे, जी जो मर्जी में। मैं यहाँ पे जो है ना अपना, आपका टीवी जो है पब्लिक टीवी है, मैं बताना नहीं चाहूंगा कि वहां पर क्या क्या हरकतें होती है। जी इस तरीके की जो है इनअप्रोप्रिएट चीजें हमने देखा है कि मौला अली जो पहाड़ है बहुत जी ही मुकद्दस पहाड़ है, हर मजहब हर धर्म के लोगों का अकीदा है, वहां पे अक्सर जाते हैं। तो मौला अली पहाड़ में भी फेंसिंग की जरूरत है, सीसीटीवी कैमरा, और वहां पे भी काफी कंप्लेंट्स होती है कि लोग जो है अननेसेसरी काफी दूसरे एक्टिविटीज होते हैं। मौला अली पे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरास है, जी अच्छा। लेकिन जितने होना चाहिए उतने नहीं है। जी और यहाँ पर कोहे इमाम जामीन पर भी इस चीज की जरूरत है, फेंसिंग की जरूरत है और सीसीटीवी कैमरेस की जरूरत है। लेकिन कोहे इमाम जामीन पे ना फेंसिंग है, ना एक सीसीटीवी कैमरा है। और ऑन टॉप ऑफ इट प्रॉब्लम क्या है, मौला अली पे आपको नहीं बोले तो 20, 25, 30 निगरानकार मिलेंगे, मुजाविर मिलेंगे, जो है वहां पे है जो एट प्रेजेंट एक्चुअल। जी लेकिन कोहे इमाम जामिन पे जो निगरानकार है, इवन वो भी है जिसकी सैलरी तक जो है स्पेसिफाइड नहीं है, वो बगैर सैलरी के है बेचारा, वो बगैर सैलरी के। अब उनको जाके बोलेंगे कि भाई आप ये काम नहीं देख रहे, वो काम नहीं देख रहे, तो उन्होंने तो यही बोलेंगे, भाई मैं जो है खाली खिदमत कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कोई सैलरी का वो हूँ, एम्प्लॉयड हूँ, आप थोड़ी मेरे को कोई तनख्वाह दे रहे। जी तो बात यहाँ तक आती है। जी तो काजिम भाई, मौला अली की जब बात निकली है तो रैंप भी बना है वहां पे लोगों की सहूलत के लिए, जायरीन की सहूलत के लिए। एक रैंप था 4 करोड़ का लगभग उसकी कीमत थी, फिर एक और एडिशनल करके 20 करोड़ का रैंप। तो वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है, क्या उसकी जरूरत थी? हालांकि क्या अगर दूसरी पहलू ये देखे, वो प्रोजेक्ट पे खर्चा ज्यादा नहीं करके मौला अली के तहफ्फुज, फेंसिंग पे काम होता, सिक्योरिटी पे अगर काम होता, ताकि इस तरीके के जो लोग ऊपर जाके शराब नोशी होती है और काफी अननेसेसरी चीजें होती है, खैर लोगों को पता है, उसको रोकने के लिए क्या जरूरी था? मतलब ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट था रैंप का? देखिए रैंप का जो है, जैसा कि मैं खुद भी जो है अपने बचपन से जाता आता रहता हूँ, आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, एंड आफ्टर माय 2 ऑपरेशंस मेरे को खुद को जो है, जैसा कि मेरा ये हाथ यानी 25% काम करता है, 75% काम नहीं करता है, और मेरा एक लेग में प्रॉब्लम है। तो आज मैं जो है इस चीज को ये महसूस करता हूँ, ये सोचता हूँ कि भाई ये रैंप जो डाले हैं हम जैसे लोगों के लिए, यानी जो बूढ़े हो गए हैं, जो ज़ईफ हो गए हैं, उनके लिए एक तरीके से ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि अगर हम बैठ के सोचेंगे तो ये भी हमको सोचना है कि ये जो शराब नोशी हो रही है, बार बना लिए, जो भी वहाँ के बच्चे हैं, जो भी मतलब जो भी आ रहे हैं वहां पर, और जो है कपल्स आ रहे हैं, पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया, पिकनिक स्पॉट बनाए, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही साथ जो उसके साथ हरकतें हो रही हैं, जी जी जी, जो जैसा शराब पीना है, जैसा जो है ना कपल्स है, स्टूडेंट्स है, कॉलेज के लड़कियां लड़के आके जो है गैर गलत हरकतें करते हैं, उसके लिए भी सोचना चाहिए कि उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्या निकालना है। चलो कमान, आप जो है 16 कैमरे लगा दिए, 32 कैमरे लगा दिए, ओके, अब वो 32 कैमरे लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं,
ऑब्जर्व कर रही है, आपको जो है सर्वेलेंस कर रही है, हम्म, बट इफ देर इज नो एक्शन तो वो सीसीटीवी कैमरे भी बेकार है। जी अगर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, सर्वेलेंस में, कि कुछ हरकत हो रही है वहां पे और उस पर एक्शन हो रही है जी इमीडिएटली, तो दैट इज ओके। अब जब एक्शन नहीं होंगे, खाली सीसीटीवी कैमरा है बोल के रहेगा वो, जी तो 500 कैमरे भी लगाए तो फायदा नहीं है वहां पे। सही है। अब तो जैसा एक आप फेंसिंग की जी बात करें, अब जैसा आप फेंसिंग की बात करें, हम्म, अगर फेंसिंग लगाए वहां पर 20 करोड़ जब रैंप पे लग रहे हैं, एक 2-4 करोड़ फेंसिंग के लिए भी लगा सकते हैं, जी तो वो भी नहीं, वो भी पहले नहीं। तो तहफ्फुज करना ना, पहले सबसे पहले फेंसिंग इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट वही सिक्योरिटी है, पहले वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिल्कुल बाद आप रैंप 100%। बनाइए, आप जो है वायर केबल लगाइए, अच्छी चीज है वो। तो वही मैं जैसे बताया मैं कि फेंसिंग भी अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़, क्योंकि फेंसिंग 20 करोड़ की नहीं जाएंगी, जी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी रहेगा फेंसिंग का काम होगा उसमें, तो वैसा रहेगा। अब जैसे मतलब मुहर्रम के फंड्स का जो मसला है, जी उसमें आप बालसटी खेत की रोड बनाएंगे 20 लाख रुपए, वो अमाउंट मुहर्रम के फंड में डालेंगे, तो ये मुहर्रम से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो तो जेएचएमसी का काम है, वो तो वो कराना ही है जीएचएमसी वो, का काम है वो। साल के अगर वो 12 महीने रोड डाल चलता रहे है। हैं, अब जैसे दीवान जोड़ी की रोड बन रही है हम्म, 18 लाख रुपए की, वो मुहर्रम के फंड्स में नहीं है, वो जी मुहर्रम के फंड्स में नहीं है, वो रोड है, वो रोड बन रही है, उसको जीएचएमसी बनाने का है, उसको जीएचएमसी काम कर रही है उसका। अब ये समझे गया आप? मुहर्रम में कितने फंड्स जो है सैंक्शन हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से? जो मतलब फंड्स सैंक्शन हुए अराउंड 10 करोड़ का अभी तो मतलब एस्टिमेट है, हम्म, जिसमें ताजुब ये होगा कि बीबी के अलावे में जो शेड डाला जाता है इस टाइम, जब हमारे जनाब अमजदुल्ला खान साहब आरटीआई डाल के एक निकाले और वही जो है ना इस चीज को उठाए, जी इस मुद्दे को, तो देखने में ये आया कि 10 दिन का जो शेड पड़ता हम्म, उसके 30 लाख रुपए डाले गए, यानी पर डे 3 लाख रुपए, एंड अच्छा दैट इज ऑल्सो टेम्पररी शेड। हम्म, कोई मतलब शेड का जो है ऐसा नहीं है कि वो डाल दिए और वो साल के 12 महीने रहेगा करके, टेम्पररी शेड के इमेजिन 3 लाख रुपीज पर डे, 10 दिन के लिए 30 लाख रुपीज, अच्छा समझिए आप। उतने में तो शायद परमानेंट बन परमानेंट जाता उसके है। 2 शेड्स डाल दे सकते उस, हम्म, क्योंकि यही शेड्स जो है ना कहीं और रिलीजियस प्लेस पे डाले गए परमानेंट शेड्स, जो 10-12 लाख रुपए में अच्छा डाल चुके गए। अब जैसे बीबी के अलावे की बात करूं मैं, कि जो मेंटेनेंस वर्क जी जो होते हैं हर साल के, उसके 24,50,000 रुपए हम्म, हुए हैं, जी यानी पर मंथ 2 लाख रुपए खाली मेंटेनेंस के आ रहे हैं, अच्छा खाली मेंटेनेंस के आ रहे हैं 2 लाख रुपीज। तो बताइए आप कि 2 लाख रुपए का मेंटेनेंस अलावे बीबी का क्या क्या हो रहा है, 2 लाख एसीज लगे रुपए अंडर एयर कंडीशन वगैरह कुछ? नहीं, नहीं कुछ नहीं है। हम्म, वो शेड जो बात किया मैं आपसे, वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रहते, 11वें या 12वें दिन मुहर्रम की निकाले चले जाते हैं, जी अच्छा समझे आप। और कई ऐसे वो है जो डोर नंबर डाल के 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जैसे आशुर खान है, अमीर मुख्तार है, उनके जो भी वहां पे मुतवली है, जो भी वो है प्राइवेट है, वो जी कोई गवर्नमेंट नहीं है, वक्फ का नहीं है वो, अच्छा जो यानी माता की खिड़की में है, उनके उसके ऊपर 5 या 6 लाख रुपए का सैंक्शन है, उनका नाम है बाज़ाब्ता आशुर खान अमीर मुख्तार, 5.8 लाख ऐसा कुछ। उनसे जब मेरी बात हुई तो वो लोग बोले भाई यहाँ पे जो भी करते हम लोग करते, एक गिलास भी लाए, डिस्पोजल भी लाए तो हम खुद करते। यानी कि उनके नाम पे पैसे मंगा ऑन पेपर तो ऐसे है लेकिन उनको कितने नहीं मिला। ऐसे कितने गंगानगर याकुतपुरा और दूसरे कई आशुर खानों के नाम है, जी अच्छा जिनसे मैं कई बार बात कर चुका, जिनसे मैं कई बार जो है सो राब्ते में आया, वो लोग यही बोलते हैं, वो लोग यही बोलते हैं। जैसे कि लोहे की कमान है मंडी मीर आलम में, जी जी वहां पर उनके जो साहब है उनसे मैं बात करा, मुहर्रम में बात किया था, जी तो बोले नहीं भाई हमारे पास कुछ भी काम नहीं हुआ, काम जो है ना जैसा बारिश खत्म होंगी शुरू होगा बोल के बोले, शुरू होगा बोले, लेकिन अपडेट जो है अब तक कोई काम ना शुरू हुआ ना कुछ हुआ। 8,80,000 का काम है वहां का। तो यानी कि आशिर खानों के नाम पर हुकूमत से तो पैसे लिए जा रहे, लेकिन
तकरीबन लोगों को नहीं मिल रहे, या तो उनको खबर ही नहीं है कि हमारे आशुर खाने के आशुर नाम खाने, पर मंगाए। अब जैसा और उसमें से प्राइवेट आशुर खाने भी है सब, तकरीबन प्राइवेट आशुर खाने हैं, फिर उनको मिले भी नहीं पैसे। तकरीबन प्राइवेट आशुर खाने हैं। जी अच्छा। अब जैसा आप समझिए, आप एग्जाम्पल, मेरा घर है, जी। मेरा डोर नंबर है, हम्म। मेरे डोर नंबर पे कितने पैसे डाल दिए, क्या कर दिए, नहीं मालूम है। अच्छा। ना मेरे को खबर है, ना किसी को खबर है, लेकिन वहां पर है गंगानगर के, याकूतपुरे के, बड़े बाजार के, छोटे बहुत बाजार के, सीरियस एलिगेशन है इतने, आपके ये। बिल्कुल मेरे पास जो है वो है एलिगेशन में, जो है ना यहाँ पर आपके टीवी के जरिए, आपके जो है न्यूज वन के जरिए यहाँ पर जोनल कमिश्नर अमरापली मैडम जो है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनको ऑलरेडी मैं जो है एक रिप्रेजेंटेशन दे चुका, लेकिन उनके आने से पहले रिप्रेजेंटेशन किया। जी। अब वो चेंज हुए, आके जो है ना उनको कुछ ही जी। टाइम लगा, तो उनके पास फिर इंशाल्लाह मैं जो है ना रिप्रेजेंटेशन लेके जाऊंगा। तो उनको ये चाहिए कि जितने भी जो आशुर खाने मेंशन हुए हैं, जितने भी डोर नंबर्स मेंशन हुए हैं, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कराए, और वहां पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर पैसा लगा भी तो कहां कहां लगा, जी। कहां कहां लगा। अगर 20 लाख रुपए एक रोड की लगे, जैसे कि मैं बताया बालसटी खेत के रोड के पास 20 लाख रुपए लगे, तो वो मुहर्रम के फंड्स में कैसा डालते? सही है, वो तो म्युनिसिपल काम है, वो तो अगर सब रोड पे तो सब अगर आप हुकूमत से 10 करोड़ रुपए मुहर्रम के नाम पे ले रहे हैं, मेरा देखिए यहाँ पे सवाल एक ही है, मेरा 10 सवाल 10 बात नहीं करने का है मेरे को। अगर मुहर्रम के नाम पे 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, तो वो 10 करोड़ रुपए मुहर्रम के लिए होना है जी। ना कि बालसटी खेत की रोड डाल देंगे 20 लाख रुपए की, दीवानदोली की रोड डाल देंगे 18 लाख रुपए की, और जो है सो फलाने डोर नंबर पे 2 लाख रुपए दे देंगे, फलाने डोर नंबर पे 5 लाख रुपए दे देंगे, फलानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो है 10 लाख रुपए दे देंगे। समझे, ये नहीं होना है। ये कंप्लीटली मिसयूज है इस फंड्स के, जी। कंप्लीटली मिसयूज है, और कंप्लीटली जो है ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि ये जो है इस साल निकला है मुहर्रम का जो फंड्स का स्कैम, समझिए आप, थैंक्स टू अमजदुल्ला खान साहब निकला है, तो लोगों को मालूम पड़ा, हमको खुद को, क्योंकि लास्ट ईयर में भी जो है ना इसके ऊपर आरटीआई डाला, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ भागम भाग, क्योंकि वो टाइम पे मामू की सरकार थी। जी। समझे आप, और मामू की सरकार सभी जानते हैं पूरे तेलंगाना में कि उसमें जो भी आरटीआई डाल रहे थे, किसी आरटीआई का जो है ना, जैसे इंपॉर्टेंट आरटीआई है, उनका जवाब नहीं आ रहा था। वो भागम भाग करा रहे थे, भगा रहे थे, कर रहे थे कि भाई उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, वैसा खेल रहे थे बस लोगों के साथ, चपला घसा रहे थे बस। काजिम भाई, बीआरएस हुकूमत में काफी माइनॉरिटीज को भी लेके वेलफेयर स्कीम्स थी, जैसे कि ड्राइवर कम ओनर, जिसकी जाती गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी दिलाना, 2BH का भी काफी चला, जिसका जाती घर नहीं है उसको 2BH के मिलना, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन भी मिले लोगों को, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिला, मिले लोगों को। तो शिया कम्युनिटी में ये सब माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स कितनों को मिली, कहां तक पहुंची, कोई व्हाइट पेपर, कोई डेटा कुछ है? देखिए सफदर, मेरे जो है सो नॉलेज में जो है, क्योंकि मैं भी जो है फील्ड पे रहता हूँ, अब फिलहाल जो है ना मेरी हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, बोल के मैं जो ज़्यादा फील्ड पे नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं फील्ड पे रहता था, गली गली फिरता था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है व्हाट्सअप ग्रुप है, मेरा व्हाट्सअप जो है हमेशा 24 आवर्स चलता रहता है। आज तक मेरे को ऐसी कोई भी जो है रिपोर्ट नहीं है कि ड्राइवर कम जो है ओनर किसी हमारे शिया बंदे को मिला, शिया कम्युनिटी में से किसी को मिला। आज तक स्कॉलरशिप को ले लीजिए, किसी को नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। आज 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 अगर आप मेरे को बोलेंगे, हमारे पास मेरे खुद के जो, जिसको मैं जानता हूं पर्सनल, जो है बच्चियां डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, एमबीए डिस्टिंक्शन से, समझिए आप, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए उनके पास जरिया नहीं है, उनके पास सरमाया नहीं है जी, जो कि डिस्टिंक्शन से फर्स्ट डिवीजन निकाल के पास हुए हैं। ऐसे मैं जिनको जानता हूं, पहचानता हूं पर्सनली, ऐसे 4 से 5
बच्चियां हैं, उनके पास जो है स्कॉलरशिप के लिए, उनके पास आगे पढ़ाई के लिए अब तक कोई भी उनको हेल्प नहीं है जी। अब जो भी है पर्सनल हेल्प, जैसा मेरे पास ऐसा केस आया, मैं जो है मेरे से जो हो सकता है पर्सनली, या फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, जी। जिसको मैं जानता हूँ पहचानता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं शिया कम्युनिटी में जो पर्सनल, कोई गवर्नमेंट का मतलब वो नहीं है इसमें लेना देना, जी जी वो जी। अपनी तरफ से जो कर सकते हैं एक चैरिटी वो का कर, काम, एक चैरिटी का काम है, internal- एक ट्रस्ट का काम है, समझे आप, वो हेल्प करते हैं। जी। अच्छा। वैसे मसले में उनको ले जाके उनको कुछ दिला दिए, कर दिए, और हम्म। विदाउट एनी पब्लिसिटी, ये भी मैं बताना चाहूंगा, जी। विदाउट एनी पब्लिसिटी। हमारे पास शिया कम्युनिटी में ये भी है कि 5,000 का चेक देंगे, 5,000 की हेल्प करेंगे, उसको जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में फिराएंगे, घुमाएंगे कि भाई 5,000 रुपए की फला 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 साहब, फला ट्रस्ट, फला वेलफेयर ट्रस्ट जो है हेल्प करे बोल के। ऐसा भी नहीं है, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा काम जो है अभी भी होता है। वो जी। बोलने की बात नहीं है, पहले जमाने में ये होता था, ये चीज आज भी होती है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। एक वेलफेयर सोसाइटी है, उनका काम ये से 5,000 का दे दिए, पूरे ग्रुप्स में फिर गया, 10,000 का दे दिए, पूरे ग्रुप्स में फिर गया। ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो एक हाथ दे, जो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये चीज आज भी जिंदा है। जी। काजिम भाई, ये सब इश्यूज को आप उठाते आ रहे इतने सालों से, तो कोई किसी किस्म का प्रेशर, कोई धमकी, कोई चीज आपके साथ अगर हुई है तो बताइए। सफदर, ये जो है आप उठाए बात, तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर और धमकी, ना सिर्फ प्रेशर और धमकी, मैं जो है विक्टिम भी रहा। हम्म। मैं विक्टिम भी रहा इस चीज का कि जब मैं वक्फ प्रॉपर्टीज का उठाया मसला जी। 2000 जो है 22 में, तो 2023 में हम्म। मेरे ऊपर फेक केस लगा के, हम्म। फॉल्स केस लगा के मेरे को जेल भेजा गया। अच्छा। मेरे को जेल भेजा गया, हम्म। साथ ही साथ प्रेशर डाला गया हम्म। कि मार देंगे, हम जो है सो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मेरी फैमिली को जो है प्रेशर डाला गया, थ्रू थ्रू थ्रू, हम्म। और बदनाम करने की कोशिश करे, जी। कई किस्म से, कई बातों से मेरे को, हर चीज का। और ये चीज जो है हमेशा चलती रहती है। देखिए, मौला अली का कौल है, जी। जो भी बंदा सच के साथ रहेगा, कहीं ना कहीं वो अकेला रहेगा, हम्म। क्योंकि सच हमेशा जो है अकेला रहा। सच के साथ लोग ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल में रहते कि उसके साथ आके ठहरना। अब जैसे इमाम जामिन के पहाड़ का मसला है, ये पूरी शिया कम्युनिटी का मसला है, जी। सिर्फ सैयद काजिम हुसैन रजवी का नहीं है, जी। या उसके घर का नहीं है। हम्म। ये 8वें इमाम का मसला है, उनके पहाड़ का, उनके नाम का मसला है, समझिए आप। तो सारी शिया कम्युनिटी को चाहिए ये चीज को लेके उठना, आवाज उठाना। नहीं तो कम से कम जो आवाज उठा रहा है उसके साथ ठहरना, उसका साथ देना, उसको इनकरेज करना। लेकिन अफसोस ये चीज का है कि हमारी कम्युनिटी इस चीज को नजरअंदाज करती है, ऐसा करती है कि जैसे सो रही है, हाँ भाई उन्हें कर रहा ना, करने दो। जैसे इमामबाड़े का पानी का मसला है, क्या मेरे घर के पानी का मसला है ये? क्या मेरे जो है फैमिली के पानी का मसला है ये? एक आशुर खाने के पानी का मसला है भाई। आप कौन सी कम्युनिटी में बताइए मेरे को, वर्ल्ड की कौन सी कम्युनिटी में है बताइए जो पानी जो है आशुर खाने को, इमामबाड़े को, मस्जिद को नहीं देगा? आप बोलिए मेरे को। वजू के लिए, तहारत के लिए, हर चीज के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जबकि वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड क्या है? हुकूमती दायरा है, वो कोई प्राइवेट दायरा नहीं है। वो जी। वहां से पैसे सैंक्शन हो चुके, पैसे भर चुके, पैसे ले चुके। वहां के कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी देता हूं, फरीदुद्दीन नाम है उनका, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका, समझिए आप। लेकिन काम अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ा?
क्यों जो है ना वहां के कॉर्पोरेटर, वहां के एमएलए, वहां के एमपी इस चीज को, और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे जो है सो रुजू नहीं हुआ। अच्छा। मेरी जो अवेयरनेस की प्रोग्राम है, मेरा जो मतलब आवाज उठा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लोगों को इस चीज का मालूमात नहीं है। आए दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आए दिन ट्विटर पे, आए दिन जो है सो फेसबुक पे, आए दिन मैं जो है ना हमेशा ही आवाज उठाता रहा। पानी का मसला है भाई, वो भी एक आशुर खाने का, जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जहां पर अलम जो है सो इस्ताद किए जाते हैं, जहां पर मजलिसें होती हैं, जहां पर तबर्रुक पकाया जाता है, वहां पे पानी का मसला है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पे पानी का कनेक्शन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम किसका है? ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सैयद काजिम हुसैन रजवी का नहीं है साहब, ये सारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सबका है। तो ये चीज को कौन देखेगा? जी। अब मुसाफिर खाने का है, मुसाफिर खाने का हर आदमी, हर बंदा शिया कम्युनिटी से, जो भी मतलब चैनल्स वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये है वो है, और उन लोगों के लिए भी मैं ये बोलना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा कि डोंट बी लाइक पिक एंड चूज। आपका मसला है, पिक कर लिए एक बात, चूज कर लिए, वही मसला आप चलाएंगे। जो मेन मुद्दे है, जो मेन मुद्दे है, वो मुद्दों पे आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ऐसा ना करें। जर्नलिज्म अगर करना है तो जर्नलिज्म आपको खुल के बिंदास तरीके से करना है आपको, ना कि पिक एंड चूज। ये मुद्दा हम उठा लेंगे, ये बोल देंगे, वो मुद्दा नहीं, जाने दो भाई। मुहर्रम के फंड्स के ऊपर कोई आप प्रोग्राम नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इमाम जामीन के मसले में एक बार एक बोल दिए, उसके बाद बंद, हिसाब किताब कुछ भी नहीं। इमाम बाड़े के पानी के कनेक्शन के लिए आज तक ना कोई डिबेट हुई शिया कम्युनिटी में इस चीज को लेके, और ना कोई जर्नलिस्ट, ना कोई बंदा ये बोला। सिर्फ एक हमारे जो है जाफर साहब है, वो अपनी आवाज जो है ना बोलते रहते, चलता रहता उनका कि भाई ये मुद्दा है, वहां का ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कम्युनिटी के लिए, समझा। तो दिस इज इट। यहाँ पे ये मसले जो है अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए है। अब ऐसा हो गया है कि कम्युनिटी जो है ना जैसा सोए जैसा कर रही, उनको जगाना बहुत मुश्किल है, जगा ही नहीं सक रहे उनको। अब ये चलते चलते धीरे धीरे क्या होगा, 2-4 साल 5 साल में एक्चुअली एट प्रेजेंट एक एक खबर में 2-2 3-3 को उतारा जा रहा दायरे मीर मोमिन में, 2-2 3-3 को। मैं दूसरों की मिसाल नहीं लेता हूं साहब, मैं नहीं बताता हूं कि फलाने खबर में फलानों के 4 है, फलानों के 5 है, मैं नहीं बोलता हूं। ये आज अगर जाएंगे आप दायरे मीर मोमिन में तो वहां पे झाड़ों का अंबार लगा रहेगा, झाड़ों को ऐसा हटा के करके, ऐसा जैसा कि मतलब आप जंगल में जा रहे, खबर पे जो है सो जाके जो है ना वो पढ़ना है आपको, फातिहा पढ़ना है। इतनी गंदगी और इतना जो है सो खराब माहौल है वहां का। कोई प्रोटेस्ट, कोई कम्युनिटी की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से कोई प्रोटेस्ट, कोई उलेमाओं की बात आई तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे उलेमा अपने अपने लेटर हेड्स पे फोटोओं के साथ पूरी कम्युनिटी से अपील करते हैं, ये बोलते हैं कि फलाने को वोट दो, और अगर फलाने को जो कैंडिडेट नहीं है वहां पे तो फलाने को दो। फर्ज करिए एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उनको वोट दो, लेटर हेड पे बाज़ाब्ता आता है ये जी। अगर वो पार्टी का कैंडिडेट वहां पर नहीं है तो आप दूसरी पार्टी, ये पार्टी को वोट दो आप। ये उलेमा करते हैं हमारे, लेकिन आज तक कोई उलेमा अपने लेटर हेड पे इमाम बाड़े के पानी के कनेक्शन के ताल्लुक से ना रिप्रेजेंटेशन दिया एमएलए को, ना एमपी को, ना चीफ मिनिस्टर को, किसी को नहीं। अगर है तो बताइए और मेरे को झूठा साबित करिए। किसी को नहीं। इमाम जामीन के पहाड़ के ताल्लुक से एक आध बार कोई बोल लेगा, वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। कोई रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन नहीं, ना सीएम ऑफिस, ना जो है सो कंसर्निंग एमपी, ना कंसर्निंग एमएलए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज करीब 8 महीने 10 महीने से ये जो
है मेरे पास, जी। दायरे अमीर मोमिन का लाइट का बिल का, समझे आप। इमेजिन 3 लाख के ऊपर लाइट का बिल है और करीब 10 महीने से 1 रुपया भरा नहीं गया लाइट का बिल। तो सोचिए आप, इसके ऊपर एक आवाज नहीं किसी की। कब्रिस्तान के मसले को लेके एक आवाज नहीं किसी की। इसको लेकर, मुसाफिर खाने को लेकर एक आवाज नहीं। मुहर्रम के फंड्स के स्कैम को लेकर किसी की एक आवाज नहीं। आप रोड बनाएंगे, आप रोड बनाएंगे किधर की भी, और बोलेंगे कि भाई यहां पे जो है मुहर्रम का फंड इस्तेमाल हुआ। आप घर में जो है सो वो डालेंगे, पैसा डालेंगे, और वहां पर यह डाला जाएगा कि मुहर्रम का फंड इस्तेमाल हुआ। नाम है इमाम हुसैन के ऊपर यह सब हो रहा। नाम है इमाम हुसैन का नाम इस्तेमाल होके जो है ना रोड डाली जा रही मुहर्रम के फंड के ऊपर। आशुर खानों का नाम लेके जो है सो रोड डाली जा रही। अगर मुहर्रम का फंड है तो वो मुहर्रम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि आशुर खानों का रिनोवेशन है, जैसे कि जो है कई आशुर खाने ऐसे, अलावे सरतोक को ले लीजिए आप जी, अलावे सरतोक को ले लीजिए आप, जो हाल है पूरे बक्स का, वहां के जो हाल है वहां पे, अगर खुदा ना खास्ता कई बारिशें गुजर चुकी जी, हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कभी छोटी बारिश में भी ढह सकती बिल्डिंग, कभी एकदम बड़ी बारिश में भी ढह सकती। आप वहां पे लगाइए फंड्स। 20 लाख रुपए जो बालसटी खेत के रोड के ऊपर लगाए आप, वो 20 लाख रुपए जो है सो वहां के रिनोवेशन के लिए लगाइए आप। 18 लाख रुपए जो दीवानदोली का लगाया, कमर्शियल प्लेस है, वहां पर मुहर्रम का फंड की क्या जरूरत है वहां पर जी, बताइए आप मेरे को। कमर्शियल प्लेस है। यहां पर हैदराबाद में, आप भी हैदराबादी है, बेगम बाजार, दीवान दियोड़ी, ये चीजें जो है, ये दो जो है जी, मोस्ट जो है फेमस कमर्शियल प्लेसेस है जी। आप वहां की रोड बनाएंगे और बोलेंगे मुहर्रम का फंड इस्तेमाल हुआ वहां पे। अगर आप अंदर आशुर खाने के अंदर कोई रिनोवेशन ला रहे, फ्लोरिंग कर रहे, सीवरेज वर्क कर रहे, या फिर वहां की ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे, समझे आप, आशुर खाने की वहां पे पेंट कर रहे, आप भारी से भारी पेंट इस्तेमाल करिए, भारी से भारी फ्लोरिंग कराइए, समझे आप। गवर्नमेंट आपको फंड दे रही तो वहां पे इस्तेमाल करिए। आप बताइए, हाँ भाई ये इस्तेमाल हुआ, आपका फर्ज है, आपका काम है। अगर 20 लाख इस्तेमाल हुए तो आप बताइए कि ये 20 लाख रुपए का ये है एस्टिमेट, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये अकाउंटेबिलिटी है हमारी। यानी म्युनिसिपल काम को, म्युनिसिपल के इश्यूज पे अगर आप रोड बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं, या कुछ सीवरेज वर्क कर रहे हैं, फिर उसको मुहर्रम फंड्स में जोड़ देना। कई सीवरेज फंड्स, कई सीवरेज वर्क्स, कई मैनहोल जो है सो कवर्स, नहीं बोले तो 40 से 50 कितने हैं, समझे आप, वो मुहर्रम फंड्स के अंदर डाले गए। हालांकि रोड पे हो रहे वो, हालांकि रोड पे हो रहे वो, कोई आशुर खाने में, कोई आशुर खाने के अंदर का मसला नहीं है जी। हालांकि रोड के काम है वो, जीएचएमसी का काम है, म्युनिसिपालिटी का काम है वो, उससे मुहर्रम का कोई लेना देना नहीं है। मुहर्रम के फंड्स का कोई लेना देना नहीं है। ये जो है स्कैम कितने सालों से चल रहा है, अल्लाह जाने मौला जाने। जो मौला के नाम पे, जो मौला के मुहर्रम के नाम पे जो है ये फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि खूने इमाम हुसैन के जो है उसमें लुकमा डुबा के खाने वाले हैं ये, मैं ये बता रहा हूं मैं। क्योंकि देखिए हम सब कमाते भाई, हम सब कमाते, अच्छे से बुरे से, इससे उससे, लेकिन रिलीजियस को, मजहब को लेकर कोई भी नहीं आता। इमाम हुसैन के नाम पे, मजलूम इमाम के नाम पे, शहीद करबला के नाम पे जो है आज तक मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा था मैं, लेकिन ये इस साल से शुरू हुआ, इस साल से शुरू हुआ।
जैसे मैं कई बार मैं खुद आरटीआई डाला, बोल रहा हूँ ना मैं जी। आपको, लेकिन मेरे को आरटीआई की कॉपी नहीं मिली। 3 से 4 बार मेरे को वहां पे जाओ, मोजमजाई मार्केट के पास आरटीआई का ऑफिस है, वहां से फिर मेरे को फिर इधर भेजो, वक्फ बोर्ड भेजो, फिर वहां से म्यूनसिपल ऑफिस जाओ, टैंक बंद जाओ, इधर जाओ, बस फिरते रहा आदमी। ये कब तक फिरेगा? काजिम भाई, नौजवानों के लिए शिया कम्युनिटी के कोई मैसेज, क्योंकि जैसे कि आप बताए कि आपका, मैं समझता हूँ, ओपन स्कल सर्जरी भी हुआ ट्यूमर जी, को लेकर, 2 बार हुआ। 2 बार हुआ। उसके बाद आपकी जो है साइबर नाइफ ट्रीटमेंट चले, मेडिकेशन, फिर जो है हाथ और पैर के भी इश्यूज है आपके, उसके बावजूद भी आप लगातार फील्ड पर लगे हुए जी हैं, बिल्कुल, सोशल मीडिया पे और इंशाल्लाह आवाज उठाते आ रहे हैं। मरे दम तक मैं लगा रहूंगा। तो नौजवानों को कोई जो है आप जो मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा नौजवानों से एक ही मतलब वो रहेगा, जैसा कि एक इशू है हमारी कम्युनिटी में, जो है मरकजी मातम गुरूहान। पहले जी। एक मरकज थी, बाद में 2 हो गए, अब ये 2 हो गए, बढ़ गए, 2 हो गए, बढ़ गए। ये कम्युनिटी के कौम के इश्यूज नहीं उठाते हैं, ये आपस के इश्यूज उठाते हैं। जैसे मुहर्रम आने वाला है, तो मालूम पड़ा इधर से एक वीडियो आती, उधर से एक वीडियो आती, इधर से एक वीडियो आती। अगर इनको आप बोलेंगे कि भाई इमामबाड़े के पानी के लिए, कनेक्शन के लिए बोलिए, आप इतने तो वीडियो निकाल रहे ना साहब, समझे, पानी के लिए बोलिए, तो कोई भी नहीं बोलेगा। भाई इमाम जामीन, कोहे इमाम जामीन के मसले में कुछ बोलिए, और फिर दोनों मरकज ये बोलेंगे कि हमारे पास 20,000 मातमदार है, हमारे पास 10,000 मातमदार है, हमारे पास इतनी अंजुमन है, हमारे पास उतनी अंजुमन है, स्ट्रेंथ बताएंगे आके वीडियो पे। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि भाई आप कम्युनिटी के लिए, आप कौम के लिए क्या करें? आप नौजवानों के लिए क्या कर रहे? वो नौजवान जो रात भर मुहर्रम में आपके साथ फिरते, दूसरे दिन उनको स्कूल जाना रहता, उनको कॉलेज जाना रहता, उनको जॉब पे जाना रहता, आप क्या करें उनके लिए? अफसोस होता है इस बात पे कि आज हमारी कम्युनिटी के, हमारी कौम के नौजवान जो है ना, ज्यादातर रैपिडो पे जो है सो काम कर रहे हैं। जी। ज्यादातर हमारी कम्युनिटी के जो है बच्चे, नौजवान, पढ़े लिखे, समझे आप, बिल्कुल ऑड जॉब्स कर रहे हैं, बिल्कुल ऑड जॉब्स कर रहे हैं। उनको जॉब देने के लिए, उनको जॉब दिलाने के लिए, या स्टार्टअप, कोई भी छोटा-मोटा कुछ स्टार्टअप कारोबार होना, लगा लो। कोई भी चीज के लिए ना कोई ऑफिस है, ना उनके लिए कोई गाइडेंस के लिए है, ना कुछ है, समझे आप। चाहे वो हमारी कम्युनिटी के अंजुमनों के सदर रहने दो, या फिर जो है मरकज के सदर रहने दो, या फिर हमारे उलमा होने दो, या हमारे जो है उलमाओं के जो है सदर, हमारे पास 5 से 6 कमिटीज है उलमाओं की। अच्छा। समझे आप, उनमें से कोई भी एक ऐसी ऑफिस बता दो आप मेरे को, जो शिया कौम के नौजवान बच्चों के लिए जो है स्टार्टअप्स बताने के लिए कुछ कर रही होगी, या कुछ काम कर रही होगी, या उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा काम कर रही होगी। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर जाके कोई हेल्प भी मांगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 1,000, 2,000, 5,000 रुपए निकाल के दे देंगे, फोटोआं खींच के, वो चेकों की फोटोआं खींच के डाल के करके, खत्म बात। आप आज राशन किट दिला देंगे एक के पास, 10 दिन, 15 दिन, महीना चलेगा, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? क्या वो हर महीना वो बंदा जो आपके पास से आज एक राशन किट लेके गया, अपनी जिंदगी भर आके आपके पास से राशन किट लेना है उसको? या फिर उसको कोई कारोबार करना है, उसको कोई काम करना है, या फिर उसको जो है ना कुछ सीखना है, कुछ वो करना है, या फिर गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है जी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है? जाओ भाई, कई इलेक्ट्रिक ऑटोज लोगों को मिले। हमारी कम्युनिटी के बंदे जो ऑटो चलाते, किराए के ऑटोज लेके चलाते, जी हाँ। समझे आप, किराए के ऑटोज लेके चलाते। आप अगर एक 10, 15, 20 ऑटोज जो है ना, वो भी अपनी जेब से नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम से ठहर के दिला दिए आप, साथ ही साथ वो खुद आके अपनी कौम के बच्चों को रिप्रेजेंट करवाए,
माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से, जी। वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड से हेल्थ के लिए आपको जो है इंश्योरेंस मिलता, वक्फ बोर्ड से आपको जो है वजीफा मिलता, कुछ कोचिंग क्लासेस भी चल रहे वक्फ हैं बोर्ड से कोचिंग क्लासेस चलते, जी। वक्फ बोर्ड से बहुत सारे जो है ना फायदे हैं। तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन अब तक। बताइए आज तक हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर किसी को जो है सो दिलाए या कोई भी नोटिफिकेशन जारी करके जो है बताए, ये बोल के कि भाई ये नोटिफिकेशन है, ये जो है सो वक्फ बोर्ड की तरफ से फायदे है, ये स्कीम चालू हुई। एक तेलंगाना गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन जॉब्स को लेके आई थी, 11,062 पोस्ट थे वैकेंसीज हैदराबाद से भी। तो क्या शिया कम्युनिटी में भी टीचर्स तो होंगे ना, जो उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स है, तो क्या उनको गवर्नमेंट जॉब मिली? क्या पता था उनको या बताया गया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई मैं जैसा पहले बता दिया आपको, जीरो डेटा, जीरो नॉलेज, जीरो वर्क, जीरो वर्क। अगर यही चीज जब नोटिफिकेशन जारी हुई, आप एक टेबल डाल के, एक मौलाना जी, एक टेबल डाल के जो है मैदान गदीर में जो फुटबॉल ग्राउंड है जी, वहां पर एक टेबल डाल के बैठ गए, ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, ये अप्लाई करो, ये फॉर्म है, ये क्राइटेरिया है, ये करो, तो क्या जो है लोगों को फायदा नहीं होगा? हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को, जो बच्चियां हैं, जो टीचर्स ऑलरेडी प्राइवेट में टीचर्स बन के हैं, ट्यूशंस लेती हैं जी, समझे आप, उनको फायदा नहीं होगा इस चीज का। लेकिन नहीं, अगर वो ये करेंगे तो फिर जो है सो फरमान आ जाता, भाई आप ये करेंगे तो हम क्या करना, हम जो है सो पॉलिटिक्स छोड़ के आपके काम में आ जाना क्या, आप आपका काम करो, हमको हमारा काम करने दो, जबकि वो खुद भी उनका काम नहीं करते। आप बता दीजिए मेरे को, जब भी जो है सो स्कीम चालू हुए गवर्नमेंट से, किसी भी वेलफेयर स्कीम चालू हुए, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आके बैठ के जो है ना टेंट लगा के, डेरा लगा के, जैसा प्राइवेट का करते, जॉब मेले, ये मेले वो मेले, तो ये क्यों नहीं करते भाई आप? स्कीम जारी हुई, समझे, जैसा कि आप ओनर कम ड्राइवर बोल के जी, क्यों नहीं करते? डोर टू डोर करना चाहिए ना इलेक्शन के टाइम, जब डोर टू डोर प्रचार, इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के जो है सब हर दरवाजे पे जाके वोट देना अम्मा मेरे को बोलते, कोई भी पार्टी रहने दो, मैं एक पार्टी की बात हो रही है, मैं यहाँ पे जो है कोई पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी पार्टी रहने दो, एनी पार्टी, सब आते ना भाई, सब आते, इलेक्शन हुआ तो सब आते मेरे दरवाजे पे, अपोजिशन भी आती, गवर्नमेंट जो बनने वाली है, जो गवर्नमेंट जाने वाली है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, सब आते। जब ये स्कीम्स जारी होते तो आना चाहिए, अम्मा ये स्कीम है, बाबा ये स्कीम है, समझे आप, ये है वो है। अब जैसा कांग्रेस का जो है सरकार से पहले, आने से पहले 6 स्कीम्स लेके आई, तो पूरे पॉम्पलेट्स बांटे ना भाई 6 स्कीम्स के, इम्प्लीमेंट कुछ हुए उसमें से? इम्प्लीमेंट सिर्फ एक हुई जी, बसेस जी, दूसरा इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का भी कहीं कहीं पे हुआ है, वो कहीं गैस भी कहीं पे हुआ, नॉट ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट नहीं हुआ, नॉट ऑल पार्ट्स, कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है जी। पेंशन का बोले थे डबल करेंगे, नहीं हुआ, समझे, वो भी नहीं हुआ अब तक। ऐसा नहीं कि भाई मैं सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ कांग्रेस का, मैं ये बोलूंगा कि नहीं भाई कांग्रेस गवर्नमेंट, जो फैक्ट है वो बताना काम है हमारा, जो फैक्ट है दैट इज द फैक्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे आया तो मैं आके बोलूंगा नहीं भाई जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का जो है वो है, अच्छा काम कर रहे, समझे, नहीं, जो बात करे 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब तक सिर्फ एक ही बसेस, इलेक्ट्रिसिटी का 200 यूनिट का बोले कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ, गैस का बोले कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ, सब जगह नहीं हुआ अब तक। अब पता नहीं कितना और टाइम लेंगे जी करने के लिए, और अगर नहीं करेंगे तो जैसे मामू गए वैसे आप ये भी जाएंगे। तो सवाल यहाँ पे मैनिफेस्टो रहना है, आपको बताना है कि आपको करना क्या है, लोगों के लिए आपको वायदे करना है। ऐसे भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है साहब, जो बरसों से जीतते हुए आ रहे,
विदाउट मैनिफेस्टो, जी। विदाउट मैनिफेस्टो। इलेक्शन से पहले उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं रहता, इलेक्शन के बाद उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं रहता। ना वादा करो ना निभाने की ना नौबत आती, निभाने ना का कोई सवाल नौबत पूछता। आती, ना कोई सवाल पूछता, ना हमको जो है सो कुछ किसी का जवाब देना है, जी। ये भी रहता। शुक्रिया काजिम भाई, बहुत बहुत हमारे साथ जो है न्यूज़ नहीं, वन की आप स्टूडियो पे। और कुछ नौजवानों के लिए कुछ एक छोटा सा मैं मैसेज नौजवानों के लिए फिर से मैं यही मैसेज दूंगा भाई, आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि इंटरेस्ट आप लोग जो है दिखाइए अपने एजुकेशन पे। सबसे पहली चीज अपने एजुकेशन पे। पॉलिटिकल जो भी है बंदे, पॉलिटिक्स एक पार्टी को चाहते, एक लीडर को चाहते, दैट इज ओके। वो बंदा पॉलिटिकल लीडर जो भी है, आपके घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा तो उन्हें आके चूल्हा जलाने वाला है नहीं। जो भी है आपको करना है, जज्बात में आके जो है आप लोगों को कोई भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट फैमिली है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हर बंदे पे रहती है ये चीज। ये नहीं बोलना है कि अरे मेरे को क्या करने का, इससे बाजू वाले का चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा मेरे को क्या करना है, बाजू वाले का घर जल रहा नहीं जल रहा मेरे को क्या करना है। नहीं, हर बंदे का, चाहे मजहबी तौर पे होने दो, चाहे दीनी चाहे दुनियावी, हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे पे आती है। ये मैं यही बोलना चाहूंगा सबके लिए, सबके लिए यही बोलना चाहूंगा, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपने अपने जो है सो माशरे को सीधा करें। और पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है उनका काम है एक ही, आपको आए हथेली में चांद दिखाए, इलेक्शन खत्म, खत्म सब, फिर 5 साल के बाद आपके दरवाजे पे दिखता उन्हें, 5 साल के बाद आपके दरवाजे पे दिखता, उससे पहले आपको ना दिखता, ना उन्हें आपको जो है सो देखता। 5 साल में आएंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, खत्म बात। तो इस चीज से आप लोगों को जो है एक लेसन लेना है, एक लेसन लेना है। और एजुकेशन इज मस्ट। कितने बच्चों को देखा मैं, कोई भी कौम की बोल रहा हूं मैं, सिर्फ शिया कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, हर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। ये बात एजुकेशन की बात, हर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी यंगस्टर, हर बंदे के लिए। हेल्थ इश्यूज हर घर के हैं, हर घर के हैं। तो 2-3 ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आप लोगों को ये चीजें देखते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और सोसाइटी के जितने भी जो है गलाजत है, गंदगी है जो आजकल हो रही है, उससे अपने आप को दूर करिए, चबूतरों से दूर रहिए, चबूतरों से दूर रहिए। इतना ही कहना चाहूंगा मैं। और बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन का और हमारे सफदर भाई का, जो मेरे को चांस दिए आके अपने जो है सो अंदर जो चल रहा है कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, उसको एक्सप्रेस करूं, उसको बाहर निकालूं। संविधान दिया है वो ताकत काजिम भाई आपको, जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू वेरी काजिम मच, भाई थैंक यू वेरी मच, स्टूडियो पे आने के लिए। थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच।